खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। तेंदुआरी ब्लॉक में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। आयोजन में आए हुए एचआर ने बताया कि हम लगभग 30 लोगों को रोजगार देने वाले हैं और यह रोजगार कंपनी है चित्रकूट जिले करवी की, जिन्होंने यहाँ रोजगार मेला लगाया हुआ है और इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटर तक के जो छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ आए हुए हैं और इस मेले में ये प्लानिंग है कंपनी की कि यहाँ से कम 30 लोगों को रोजगार दिया जाए। ऐसे ही और भी कई कंपनियां यहाँ आई हुई हैं जो बेरोजगारों को रोजगार देने का काम कर रही हैं। अगर सच में इन कंपनियों ने युवाओं को रोजगार दिया तो निश्चित तौर से सराहनीय कार्य होगा, परंतु ज़्यादातर देखा जाता है कि कंपनियां आती हैं, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कराती हैं और इंटरव्यू के नाम पर चंद पैसे लेकर के और रफू चक्कर हो जाती हैं और जो गरीब बेरोजगार युवा है ठगा सा रह जाता है। इस पर भी ध्यान देने वाली बात होनी चाहिए कि कोई भी युवा ठगी का शिकार ना हो सके, क्योंकि लगातार ऐसी जो बातें हैं सामने आती रहती हैं। हमने इसी संदर्भ में एचआर से बात की। एचआर ने जो बताया वो निश्चित तौर से बेहद सुखद है और लगा कि नहीं, युवाओं को रोजगार मिलने के आसार है। इसी संदर्भ में हमने ब्लॉक प्रमुख से भी बात की। मेरा नाम विनोद। कहाँ रहते हैं आप? चित्रकूट में कौन सी कंपनी है आपकी? बालकृष्णा प्लांटेशन। अब तक कितने लोगों को आपने रोजगार दिया है? लगभग 1000 के ऊपर दे चुके हैं। रोजगार दे चुके हैं जी। तो आपकी कंपनी करती क्या है? प्लांटेशन और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काम करती है, पेड़ पौधे पर्यावरण संरक्षण का काम करती है। आज आप यहाँ आए हैं तेंदुआरी में जी। आपने काफ़ी भीड़ लगा रखी है मेला टाइप जी। तो इस मेला के लोग आपसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल। क्या लगता है आप उम्मीदों पर खरा उतरेंगे कि लूट के चले जाएंगे? बिल्कुल सर, हमारा कोई लूटना इसमें लूटने वाली है ही कुछ बातें नहीं है इसमें। क्या फार्म का पैसा ले रहे हैं क्या? कोई फार्म का पैसा नहीं। क्या लेते हैं इनसे? प्रार्थी से आप क्या लेंगे? इनसे हम इनके डॉक्यूमेंट लेंगे, जीरोक्स और बस, और कुछ नहीं लेंगे। और कुछ नहीं लेंगे। तो ये मांगा कि लोग उम्मीद करें आपकी कंपनी से। बिल्कुल 100% आपसे और कर ही रहे हैं। अन्य कंपनियों की तरह फिर से झांसा देके भाग तो नहीं जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। बुंदेलखंड के लोग अक्सर ठगे जाते हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कई कंपनियां आई और झांसा देकर चली गई। बिल्कुल ऐसा हमारी कंपनी नहीं करती। अगर आपकी कंपनी की तो आप बताओ एचआर है जी, आपके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? जो कंपनी के प्रति होना चाहिए वो किया जाए। अच्छा, कितने लोगों को लमसम दिए आज? कितने लोगों का आज फार्म भरा गया है और कितनी नौकरियां स्टार्टिंग हुआ है, अभी हमारा प्रोसेस पे है, अभी तो हम नहीं बता। कितने लोगों को बेरोजगार कितने लोगों को बेरोजगार? अभी तो फिलहाल हमारे 30 तो हम तो 30 लोगों को सेलेक्ट करेंगे, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। कितने? 30 लोग। जी। मतलब 30 लोगों के लिए इतनी बड़ी भीड़ और इतने बड़े मेले, मतलब कितने लोगों में से कितने सिलेक्ट किए जाएंगे? अब जो योग होंगे हमारी कंपनी के योग, उनको हम करेंगे।
मेला लगा हुआ है जी। तो पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं अजय प्रताप सिंह, एडवोकेट अजय प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि तिंदवारी। प्रतिनिधि हैं जी। तो ये बताइए, मेला लगा हुआ है जी। तो इस मेले में आपको क्या उम्मीद है, कितने लोगों को आप रोजगार दे पाएंगे? देखिए 6 कंपनियां आई हुई हैं और उनका टारगेट है 10-10 लोगों को लेने का। अब उनको भी देखना होगा, वो अपना एक क्राइटेरिया है उनका, उनके क्राइटेरिया में कितने लोग उन्हें मिलते हैं, क्राइटेरिया के अनुसार वो लोग हायर करेंगे जितनी आवश्यकता है उन्हें। अगर क्राइटेरिया में उनके सभी 10 लोग खरे उतरते हैं तो 10 लोगों को हायर करेंगे। क्योंकि मैंने देखा है कि भीड़ बहुत है जी, लोगों को उम्मीदें हैं जी। तो क्या उम्मीदों पर जो आए हैं उनकी उम्मीदें बिल्कुल लगा के रखें, बिल्कुल उम्मीद लगा कर रखें। ये जुमलेबाजी पर बेचारे, ये पहला और अंतिम रोजगार मेला नहीं है। इसके पश्चात नरैनी में रोजगार मेला होना है, उसके बाद बांदा में रोजगार मेले का आयोजन होना है। देखिए भारतीय जनता पार्टी सरकार का ही ये तो प्राइवेट कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं। रोजगार मेले देने की आवश्यकता समझ में अगर सच में सरकार को लग रहा है तो आप लोगों को लग रहा है तो बहुत सारी सरकार की योजनाएं हैं और सरकार मेला लगाकर लोगों को नौकरी दे सकती है, परंतु प्राइवेट कंपनी और जिन कंपनियों का कोई खास समाज में उनकी वर्चस्व नहीं है। अभी मैंने कई कंपनी HR से बात किया, मैंने भी अभी नया नाम सुना हुआ है, चित्रकूट की बायोटेक कंपनी है। जी जी जी। तो क्या ये लोगों को वाकई रोजगार दे पाएंगे? देखिए उनका या इनका समय और पैसा नष्ट करेंगे? जो कंपनियां आई हुई हैं, पर सबसे पहली बात तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये निःशुल्क कार्यक्रम है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगना है। दूसरी चीज़, जो कंपनियां आई हुई हैं उनका कथन है कि योग्यता के आधार पर रोजगार, कक्षा 10वीं से लेकर और ग्रेजुएट और PG तक के लोगों को हायर करने के लिए, तो योग्यता आधारित रोजगार देने के लिए है। तो जो जिस योग्य होगा उसको वैसा रोजगार प्रदान करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद अन्य रोजगार मेले भी आयोजित होने हैं। तो अगर यहाँ पर पूरे नहीं हो पाए, जो लोग वंचित रह जाते हैं उनको दोबारा मौका मिलेगा ऐसे आयोजनों से। नरैनी में होना है, उसके पश्चात बांदा में भी रोजगार मेले का आयोजन होगा। आपकी इसको काटो, आपकी सरकार जी शिक्षा पर कहीं भी ध्यान नहीं दे रही है। आप स्कूलों में देख रहे हैं MDM में उठा के रखा हुआ है। MDM व्यवस्था में सीधे टीचर और जो भी प्रधान है सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं और खाने के चक्कर में लगे रहते हैं। शिक्षा का स्तर बहुत गिर गया। ऐसे में आप क्या उम्मीद करते हैं कि सच में शिक्षा अगर नहीं होगी तो आप नौकरी कैसे दे पाएंगे? जैसे आपने कहा कि जो योग्य होंगे, तो जब योग्य आपके स्कूलों से निकल ही नहीं रहे तो आप नौकरी कैसे देंगे? नहीं, देखिए पहली बात तो ये पूर्णतः सत्य नहीं है कि सरकार शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है। नई शिक्षा पॉलिसी सरकार लेकर आई है। नई शिक्षा पॉलिसी के अनुसार अब की जो शिक्षा पद्धति होगी वो ज़्यादा रोजगार उन्मुख होगी। उसको रोजगार परक बनाने के लिए ही नई शिक्षा पॉलिसी लेकर आई गई है, उसमें परिवर्तन किया गया है। दूसरी बात MDM के लिए है, उसमें प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, प्रॉपर मॉनिटरिंग के तहत ही किया जाता है। हाँ, कहीं 1-8% ऐसा हो सकता है जहाँ पर घपलेबाजी हो या कुछ अन्य चीज़ें हो रही हों, अन्यथा 98% जगहों पर सरकार के जो संबंधित लोग हैं वो जाते हैं, मौके पर चेक करते हैं उसको। शिक्षा व्यवस्था में पूर्णतः ध्यान है सरकार का। अभी जो वार्षिक परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं, 10वीं की और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं, नकल विहीन परीक्षा बनाने के लिए सरकार ने इतना बड़ा वर्कफोर्स लगाया हुआ है। उसमें उसका सरकार का उद्देश्य यही है कि जो भी अब का जो युवा निकले वो सक्षम युवा निकले, पढ़ा लिखा युवा निकले। इसीलिए नकल को ख़त्म करने का सरकार ने एक कदम उठाया है, जिससे जो भी शिक्षित व्यक्ति निकले वो वास्तव में योग्य हो। आपके बच्चे सच में कहाँ पढ़ रहे हैं? सच बताइएगा ईमानदारी से। मेरे अभी एक बच्ची है 2 महीने की, अभी पढ़ नहीं रही है। आपके बड़े भाई के परिवार के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? देखिए, जो बेसिक एजुकेशन होती है वो ज़िले में प्रोवाइड की जाती है। हायर एजुकेशन के लिए लोगों के पास अपनी अपनी प्राइवेट में है या सरकारी में है? मैंने सरकारी विश्वविद्यालय से लॉ किया है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ किया है। सरकारी विश्वविद्यालय। आपके परिवार के बच्चे सरकारी में या प्राइवेट में? एक सवाल लास्ट बता दीजिए, प्राइवेट बच्चे आपके परिवार मेरे परिवार में बहुत ही प्राइवेट में? अभी ऐसी स्थिति नहीं है। मेरे परिवार में बहुत लोग नहीं है। मैं अपनी खुद बात कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, ठीक है। आप